ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें ऑप्टिक्स चैप्टर के टेलीस्कोप से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया जा रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ए गैलीलियो टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 centimeter and magnifying power 50. The distance between the two lenses in normal adjustment will be। कह रहा है गैलीलियो दूरबीन का उद्देश्य अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर और आवर्धन क्षमता 50 है। समान संयोजन में दो लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन से बनाने से पहले गैलीलियो टेलीस्कोप के बारे में समझ लेते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो इसे ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी यहाँ जो AB जो यहाँ पर इमेज बन रहा है वहाँ पर होगी। और दूसरा होता है कनकेव लेंस, जो आई लेंस कहलाता है या आई पीस कहलाता है, नेत्रिका कहलाता है। तो यह जो है नेत्रिका है, और यहाँ से अनंत से यदि किरणें आती है तो यहाँ पर जो A' और B' पर मिलेगी, उससे पहले कनकेव लेंस जो है लगा रहता है, जिसके कारण फिर से इसका अपवर्तन होता है और यहाँ से हम देखते हैं नेत्र के द्वारा। तो दिखाई देता है कि AB यहाँ पर PQ जो है, जो लास्ट इमेज यहाँ पर बन रहा है, आभासी इमेज बन रहा है और सीधा बनता है। तो यह है गैलीलियो टेलीस्कोप। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको O से लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव का जो फोकस दूरी होगा, जहाँ पर इमेज बनेगा वहाँ पर यहाँ तक A', B' होगा। और यदि इसका फोकस जो कनकेव लेंस है उसको यहाँ वस्तु पर माने, तब इसका अनंत पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर D दूरी पर बन रहा है और D दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। तब क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि गैलीलियो जो दूरबीन है इसमें फोकस दूरी दे दिया है, FO दे दिया है 100, और फिर आवर्धन दे दिया है 50। तो इसमें आवर्धन जो है इसको इधर बनाते हैं, 50 दे दिया है M का मान जो है 50 हो जाएगा। अब M बराबर हम जानते हैं FO बटा FE होता है। तो इसमें से FE का मान निकालेंगे तो 100 हो जाएगा आपको FO का मान। M का मान 50 दे दिया है, तो इसलिए FE का मान जो होगा वह 2 हो जाएगा। तो FE का मान जब 2 हो गया, तब हमें लेंस की बीच की दूरी निकालना है, दो लेंसों के बीच। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो लेंस जो है इसके बीच की दूरी क्या हो सकती है। तो दोनों का फोकस दूरी यदि मालूम है, यहाँ पर फोकस हो और यदि अनंत पर इमेज बनेगा तो फोकस पर वस्तु होगा आई लेंस के लिए, और यहाँ पर फोकस दूरी है, तो दोनों के बीच दूरी यदि D मानते हैं तो यह D जो है FO माइनस D हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि D बराबर FO माइनस FE। दोनों लेंस की फोकस दूरी को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है फोकस दूरी है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और यहाँ से यहाँ तक जो है आई लेंस का है। इसको घटा देंगे तो यह दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो जितना फोकस दूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, उसमें से हम घटा देंगे, तो ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी जो है 100 है, और 100 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 98। तो राइट आंसर इसका A हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस ऑफ पावर 0.5D एंड 20 डायोप्टर D दे दिया है। इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। एक खगोलीय दूरबीन में क्रमशः 0.5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर शक्ति के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव और नेत्रिका दे दिया है, नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है, तो उसकी आवर्धन शक्ति क्या होगी। ठीक है, इसकी क्षमता दिया है, तो सबसे पहले जो है हम फोकस निकालेंगे, और P बराबर होता है 1/F। तो इससे जब निकालेंगे तो F निकालिएगा तो हो जाएगा 1/P। P का मान दे दिया है
और यदि सेंटीमीटर में निकाले तो 100/p हो जाएगा। तो रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 100/0.5 कटाएंगे तो हो जाएगा f 200 हो जाएगा। तो f1 मान लेते हैं 200 हो गया। और फिर उसी तरह से fe निकालेंगे और 20 मान रखेंगे p का तो हो जाएगा 5। तो fe का मान जो हो गया 5 हो गया। ये 2 मान निकल गए। अब कह रहा है इसकी शक्ति निकालना है तो m निकालना है। तो m बराबर हम जानते हैं कि FO/FE होता है यदि अनंत पर इमेज बनता है तब। तो FO का मान जो है 200 हो गया और फिर FE का मान जो है 5 हो गया है। तो कटाएंगे तो हो जाएगा 40। तो ऑप्शन में अब देखेंगे 40 दिया है D में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा D, 40 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 व्हेन इट इज एडजस्ट फॉर पैरेलल रे द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेस आर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 दे दिया है, अर्थात m का मान जो है 9 दे दिया है। और कह रहा है समानांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो उद्देश्य और आँख के टुकड़े नहीं होगा, यहाँ नेत्रिका होगा। नेत्रिका के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो है इसके बीच की दूरी दे दिया है, अर्थात FO + FE बराबर दे दिया है 20 और m बराबर जो होता है FO/FE होता है। यहाँ से जैसे हम निकालेंगे तो अभी लिखे हैं FO/FE बराबर 9 दिया है। तो इसमें से FO का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 9FE और फिर FO + FE का मान दे दिया है 20। तो FO का मान रखेंगे हो जाएगा 9FE + FE बराबर 20। इस तरह से FE का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और FE का मान 2 हो गया तो FO का मान जो होगा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए गैलीलियो टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन इज। गैलीलियो टेलीस्कोप में 200 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के ऑब्जेक्टिव और नेत्रिका दिया हुआ है तो इसको समान दृष्टि के लिए दूरबीन की आवर्धन शक्ति क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर FO का मान दे दिया है 200 और फिर FE का मान जो है दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तब इसमें से m निकालना है। m बराबर होता है FO/FE और FO का मान जो है 200 है और FE का मान जो है 2 है। इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 100 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो m का मान हो जाएगा 100। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D। थैंक यू।